Hello students, how are you all there? So again I am here with a new chapter. The chapter name is Mobile Technologies. So here we'll start. Mobile technologies encompass the wide range of technologies that enable communication, access to information and various applications on mobile devices. तो जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी उसमें एक बहुत बड़ी रेंज है टेक्नोलॉजीज़ की। इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। मतलब इंटरनेट से मोबाइल को यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है मोबाइल के टर्म पे कि मोबाइल को यूज़ कैसे करेंगे आप, ठीक है। उसी में हम पढ़ेंगे कि जो आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या कहती हैं। ओके, सो लेट्स हैव वन बाय वन सम एस्पेक्ट दिए हुए इसके रिगार्डिंग और वो मोबाइल टर्म्स पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी। First of all, we will have the device, mobile device we have here. This category includes smartphones, tablets, wearables, and other portable gadgets equipped with wireless connectivity and computing capabilities. तो ये बता रहा है कि मोबाइल डिवाइस का मतलब ये नहीं कि आपके पास सेलफोन आपके पास है तो वही काफ़ी है। असल में उसमें कई कैटेगरी आती है, जैसे स्मार्टफोन आपका ऑलरेडी सबको पता है, टैबलेट भी आपका मोबाइल डिवाइस है, वेयरेबल जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, ओके। और बहुत सारे ऐसे पोर्टेबल गैजेट्स हैं, पोर्टेबल मतलब यू कैन कैरी हियर एंड देयर। तो ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। देन वी कम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी डिवाइस है, चाहे मोबाइल फ़ोन आपके पास है और चाहे आपके पास टैबलेट है, चाहे कोई वेरिएबल है, सब में कॉमन क्या रहता है कि ऑल दे हैव एन ओएस। सब में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। कोई भी डिवाइस सॉफ्टवेयर के बिना या कहते ओएस के बिना काम नहीं करता है। तो एवरी डिवाइस हैज एन ओएस। मोबाइल डिवाइस ऑपरेट्स ऑन वेरियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज, एप्पल की बात करें तो उसमें होता है आईओएस, एंड्रॉयड में होता है आपका गूगल की तरफ से बनाया गया सॉफ्टवेयर आपका एंड्रॉयड, एंड अदर्स बहुत सारे हैं वेल मार्केट में अवेलेबल हैं। प्रोवाइड करते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म जहाँ की कुछ एप्लीकेशन जो आप यूज़ करोगे वो रन करेंगी, ओके। देन वी हैव द एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेस और आपको ऑफर करती हैं क्या, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़। सबका अलग अलग काम है, अपना अलग अलग काम के लिए। जैसे कोई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं आप लोग, कुछ होती हैं फॉर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे हमारे फ़ोन में वी हैव द मैसेज ऐप, तो उससे आप मैसेज करते हो। वी हैव द फेसबुक ऐप, उससे आप फेसबुक चलाते हो। इंस्टा की ऐप होती है। हर एक काम के लिए एक अलग अलग ऐप आपके फ़ोन में होती है। मोबाइल टेक्नोलॉजीज रिलाई ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन लाइक 4G लाइट सुना है आप लोगों ने, 5G, इंटरनेट कनेक्टिविटी इनेबलिंग डाटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के बीच में वन टू अदर डिवाइस में कम्युनिकेशन करना है अगर, तो वायरलेस तरीका आजकल आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें हम लोग 4G और 5G के बारे में पढ़ते हैं। आगे पता है लोकेशन बेस्ड सर्विस, LBS। मोबाइल डिवाइस जो आपका है वो GPS टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ये बताने के लिए कि किस टाइम पर किस जगह आप हैं और आपको कहाँ जाना है, तो आपको गाइड भी करेगा, ओके। नेविगेशन करना है, आपको कहीं जाना है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यू कैन फाइंड द वे। आजकल तो कोई किसको पूछता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, रास्ता कौन सा है, कहाँ जाएगा। आजकल GPS ऑन करो और कहीं भी यू कैन गो। नाउ मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग क्या होता है, मोबाइल के थ्रू इंटरनेट पे जाना, कुछ सर्च करना, ये सब कहलाता है आपका ब्राउजिंग। तो वे कह सकते हो कि ब्राउज़र जो आपका है ऑप्टिमाइज्ड है
मोबाइल डिवाइस में, और एक यूज़र को हेल्प करता है, इनेबल करेगा कि वो इंटरनेट में अपने स्मार्टफोन और टैबलेट की हेल्प से कुछ भी सर्च कर सकता है। ठीक है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है? आपका डिवाइस एक सिक्योरिटी फीचर रखता है अपने पास में, जिसमें कि आपको हेल्प करेगा कि आपके अलावा कोई और उसको अनलॉक ना करे। अगर आपने इस फीचर का यूज़ किया हुआ है, अगर आपने फीचर को ऑन किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके अलावा आपका जो फ़ोन है, मोबाइल डिवाइस आपका जो भी है, नोबडी एल्स कैन टच और यूज़। अब सिक्योरिटी बात करते हैं आगे। टेक्नोलॉजीज एंड मेजर्स टू सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस and the data they contain, including encryption, secure boot process, and mobile device management, शॉर्ट में इसको हम MDM भी बोलते हैं, solutions। ये टेक्नोलॉजीज आपके सामने हैं, दिख रही हैं, और असल में एक मेजर है सिक्योर मोबाइल डिवाइस के लिए। उसमें डाटा आपका रहेगा, आपको वापस सिक्योर रहेगा, इंक्रिप्ट रहेगा, ताकि दूसरा कोई उसको else than you can't peep your device. Then we have GSM technology, global system for mobile communication। बड़ा वाइडली यूज होता है सिस्टम ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके, आइए देखते हैं वन बाय वन। पहले तो आपका आता है नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, तो 2G सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो, अगर आप तो GSM में आपने पढ़ा होगा अगर, तो 2G नेटवर्क को सेकंड जनरेशन को सपोर्ट करता है ये, और इनिशियली डेवलप किया गया था यूरोपियन स्टैंडर्ड पर, और अभी जो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पे वर्क करता है। ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बेटर मानते हैं इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही। मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी एक इसका फीचर है। GSM uses time division multiple access TDMA technology, dividing each frequency channel into time slots to accommodate multiple users and calls simultaneously। एक साथ कई जगह मल्टीपल कॉल पॉसिबल हो गई हैं इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। आगे आते हैं इंटरनेशनल रोमिंग। मतलब होता है कि अगर आप एक कंट्री से अदर कंट्री में जाते हो, तो वहाँ भी आपका नेटवर्क आपको हेल्प करता है, आपका जो मोबाइल डिवाइस आपको सपोर्ट करेगा। तो GSM टेक्नोलॉजी कहती है कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इसमें, क्या है वो, इट्स ग्लोबल कंपैटिबिलिटी। मतलब ग्लोबल मतलब कंट्री के बाहर मल्टीपल कंट्रीज में अवेलेबिलिटी इसकी है। अलाउ करता है यूज़र को इसके लिए कि वो अपना फ़ोन यूज़ कर पाएंगे अलग अलग कंट्री में। वैसे को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रोमिंग। सिम कार्ड्स सबको पता है क्या होता है। GSM एम्प्लॉयज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम कार्ड का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड्स, which contain user information including subscribers detail and contacts. This allows user to easily switch devices which keeping their identity and contact intact। तो एक सिम कार्ड है जो आपको हेल्प करता है। अगर आपने फ़ोन भी चेंज किया आपने, तो आपकी आइडेंटिटी जो आपकी होती है, आपका फ़ोन नंबर होता है, वो वही रहता है। आपको बस करना क्या होता है, बस फ़ोन यूज किया आपने, अगर सिम निकाल कर अपने पुराने फ़ोन से आपको उस नए वाले में डाल देना है, तो कुछ कॉन्टैक्ट भी उसमें सेव रहते हैं आपके। ठीक है, आपका नंबर वही रहता है आपका। ठीक है, तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है एक तरीके से। ठीक है, वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। वॉइस, हम किसी से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं किसी को, और उसके अलावा अगर ना कोई मैसेज भेजते हैं ना, अगर हम इन टर्म्स ऑफ किसी को टेक्स्ट किया हमने, कुछ भी किया अगर, तो वह आपका डेटा होता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सिम के रिगार्डिंग आपकी। दैट्स ऑल थिंग्स अबाउट। तो GSM क्या करता है, इट्स प्राइमरीली डिजाइन फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। पहली बात तो हम ये करेंगे, जो मोटो था GSM का, डिजाइन क्यों किया गया था, ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। बट इट इज ऑल्सो सपोर्ट डाटा ट्रांसमिशन थ्रू टेक्नोलॉजीज लाइक जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज GPRS।
and enhance data rates for GSM evolution। तो इसने क्या किया, एनहांस कर दिया है ट्रांसफर को, रेट ऑफ ट्रांसफर को। एसएमएस के बारे में तो जानते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग। GSM introduced the short message service SMS, enabling user to send and receive short text messages between mobile devices। ओके, तो अभी इस बारे में आगे और पढ़ेंगे, हम एसएमएस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। GSM incorporates security features to protect voice and data communication, including encryption and authentication mechanism। तो GSM क्या करता है, डेटा को सिक्योर करने के लिए वॉइस और डेटा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम पर उनको इंक्रिप्ट करता है और अथेंटिकेट करता है कि ताकि कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। GSM से 3G तक का जो एक टाइम पीरियड है, देखते हैं, एवोल्यूशन टू 3G एंड बियॉन्ड। वाइल GSM इज अ 2G टेक्नोलॉजी, ये हमने पहले पढ़ लिया इसके बारे में कि GSM का 2G सपोर्ट करता है। जो उसका एवोल्यूशन हुआ है उससे मतलब 3G तक पहुंच गया है वो, और आगे 4G है, आगे 5G हम बात करेंगे आगे। तो कहता है कि टेक्नोलॉजी इज एनेबलिंग फास्टर डाटा स्पीड एंड एनहांसिंग मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज। तो एनहांस होने से क्या हो गया है कि जो कैपेबिलिटीज हैं डाटा हैंडलिंग की इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑल्सो, वो भी पॉसिबल हो गया है अभी। अब इसमें एक खास बात और भी, फॉल बैक टू 2G। किसी एरिया में अगर 3G 4G सपोर्ट नहीं है, अगर खासकर रूरल एरिया में ऐसा होता है कि वहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, तो वॉइस कम्युनिकेशन आपका होता रहे, फोन में आपका नेटवर्क आता रहे, उसके लिए जो आपका ये GSM है आपको वो 2G पे वापस चला जाता है, वेरी बेसिक नेटवर्क चला जाता है, ताकि कॉल्स तो आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, लेकिन कॉलिंग का पर्पज आपको हर जगह आपका सॉल्व हो जाएगा। Now next technology after GSM we have CDMA, code division multiplexes। क्या है ये? Is a digital cellular technology है used in telecommunication for transmitting voice and data। काम तो ये वही कर रहा है जो GSM कर रहा था, तो फर्क कहाँ है देखते हैं, कुछ टर्म पढ़ के इसके आगे। मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, CDM में क्या करता है, ये डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी आपकी है जो uses spread spectrum techniques to allow multiple users to share the same frequency band simultaneously। एक साथ कई यूजर साथ में जुड़ जाते हैं और each user signal is assigned a unique code, और हर एक को अपने यूनिक कोड से एक्सेस करके उसको नेटवर्क में आना होता है और कॉल को या मैसेज को एक्सेस करना होता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम, CDMA employs spread spectrum modulation, where the signal is spread over a wide frequency band। This provides benefits such as increased capacity, improved voice quality, and resistance to interference। तो थोड़ा कहीं ना इस टर्म पे आके बेहतर है आपका GSM से। वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन, CDMA supports both voice and data transmission। It has been widely used for 2G and 3G cellular network। Interference resistance, CDMA's spread spectrum nature allows multiple signal to coexist, मतलब multiple signal जो होंगे वो एक साथ काम कर पाएंगे without any interference। This makes it particularly suitable for environments with high यूजर डेंसिटी, मतलब बहुत सारे यूजर साथ में काम कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करता है इसके लिए। सॉफ्ट हैंड ऑफ, CDMA supports soft handoff, allowing mobile devices to seamlessly switch between different cell sites during a call without noticeable interruption।
तो मतलब कहने का कि मोबाइल डिवाइस को अलाउ करता है कि वो स्विच कर सके डिफरेंट साइट्स पर बिना किसी को नोटिस किए हुए, बिना किसी इंटरप्शन के। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट क्या होता है? While GSM is more widely adopted globally, CDMA has been historically prevalent in certain regions, especially in the North America and part of the Asia. ठीक है, GSM मल्टीपल कंट्रीज में ग्लोबली अवेलेबल है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन CDMA है ये, इसका जो हिस्टोरिकली बात करें अगर हम, तो इसने कुछ कंट्री पर, खासकर अमेरिका और कुछ पार्ट ऑफ एशिया, यहाँ पर इसका जो प्रेवलेंट रहा है इसका। However, many CDMA networks have transitioned to 4G Lite और अदर टेक्नोलॉजीज। तो बाकी जो उसके अलावा CDMA नेटवर्क हैं वो 4G पर अपग्रेड हो गए हैं। ठीक है, सिम कार्ड इस टर्म पे आते हैं। पहले हमने पढ़ा था तो GSM में सिम कार्ड क्या था, और यहाँ पे देखेंगे अनलाइक GSM, मतलब थोड़ा सा अलग है, उसकी जैसा नहीं है। जो का CDMA है वो GSM जैसा नहीं है। तो अनलाइक GSM विच यूजेस सिम कार्ड, GSM में यहाँ पर सिम कार्ड था, CDMA क्या करता है? CDMA networks traditionally associated user identity with the device itself, मतलब डिवाइस में यूजर की आईडी स्टोर कर दी जाती है। सिम कार्ड का यहाँ इशू नहीं होता है। However, some modern CDMA network now use SIM card for certain functionality, पर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ मॉडर्न, कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि कुछ कुछ काम सिम के बिना नहीं हो पाते, तो उन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सिम कार्ड का यूज होना शुरू कर दिया है, बट नॉट एवरीवेयर। कुछ और चीज़ें भी हैं, एक्स्ट्रा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो क्या है देखिए, इट इज़ वर्थ it is worth noting that shift towards 4G Lite and 5G technologies has diminished the significance of CDMA in recent years। कहता है कि जो शिफ्ट हुआ है ना, ये बदलाव हुआ है, ये 4G Lite और 5G का आना हुआ है, जो इसने क्या कर दिया है कि CDMA का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म कर दिया है कुछ पर्टिकुलर लास्ट ईयर्स में, as these never standards offer increased data speed। क्योंकि ना यहाँ पर CDMA में प्रॉब्लम क्या थी, डाटा स्पीड जो थी उन्हें बढ़ा नहीं पाई वहाँ पर। वो CDMA में जो डाटा की स्पीड थी वो बेटर नहीं हो पाई थी, इसलिए इनको पीछे हटना पड़ा। और जो नई टेक्नोलॉजी है 4G या फिर 5G बात करें तो वो बेटर एफिशिएंट है, तो उसको आगे लाया गया। ठीक है, और जो उसकी कैपेबिलिटी उनको भी इन्हांस किया गया। ठीक है, ओवर द CDMA नेटवर्क्स। नेक्स्ट वी हैव GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। पहले भी नाम आया था, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। इट्स अ मोबाइल डेटा सर्विस स्टैंडर्ड दैट इनेबल्स पैकेट स्विच्ड डेटा ट्रांसमिशन ओवर GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। की फीचर्स ऑफ GPRS आर, उसकी फीचर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि GPRS का असल में है क्या। ठीक है, तो पहले हम आते हैं पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी पर। तो GPRS जो आपका होगा वो बेस करता है पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अलाउ करता है क्या, एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। डाटा का जो एफिशिएंट ट्रांसमिशन है या डाटा का जो आना जाना है नेटवर्क के ऊपर, उसको क्या करता है, पैकेट रेदर देन द सर्किट स्विच, मतलब पैकेट फॉर्म में उसको डाटा को सेंड करता है डाटा को। ठीक है, जैसे कि वॉइस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे हम। फिर है डाटा ट्रांसमिशन। GPRS provides the foundation for mobile data services, allowing users to transmit and receive data such as emails, text messages and internet browsing on mobile devices। तो ये सारे काम आपको करने में हेल्प करेगा। ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी, मोस्टली कई बार क्या होता है कि ना हमारे मोबाइल से नेटवर्क चला जाता है, तो उस टर्म पे पढ़ना है हमें कि GPRS ऑफर करता है कि ऑलवेज ऑन कनेक्शन वाला सिस्टम, कि हमेशा इसका जो नेटवर्क है कनेक्शन है हमेशा ऑन रहता है। मेजरिंग यूजर आर कंटिन्यूसली कनेक्टेड टू द डेटा नेटवर्क विदाउट द नीड टू एस्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन फॉर द ईच डेटा ट्रांसफर। हर बार डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है आपको, कभी कर रहे नहीं, कभी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इसलिए क्या इंश्योर करता है
कि डाटा ट्रांसफ़र कभी हो सकता है, तो ये हर टाइम ऑन रहता है, ऑलवेज ऑन। While GPRS represent an improvement over traditional GSM for data services, it has relatively lower data speeds compared to the later technologies like edge enhanced data rates for GSM evolution 3G and 4G। तो कंपेयर किया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बाद में 3G 4G 5G बाद में आई जो उनसे कंपेयर करें तो जो स्पीड होती है जीएसएम की वो एज कंपेयर देम इज लोअर। मोबिलिटी सपोर्ट, जीपीआरएस सपोर्ट्स मोबाइल devices in motion, enabling data connectivity while users move between different locations covered by GPRS enabled network। तो मतलब कहने का कि यूजर कहीं जाता है अगर किसी और लोकेशन पर अगर, तो वहां पर एक सपोर्ट नेटवर्क आपका रहता है और कवर करेगा कि आप कहाँ पर है, किस जगह है। सिम कार्ड यहाँ भी है, जीपीआरएस यूटिलाइज करता है सिम कार्ड को सिमिलर टू जीएसएम और अलाउ करेगा यूजर को कि अथेंटिकेट कर सके वो, ठीक है, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने डिवाइस को, और नेटवर्क एंड एक्सेस डाटा सर्विसेज, और नेटवर्क एक्सेस करेगा, डाटा को एक्सेस करेगा, जो भी सर्विस अवेलेबल है उनको एक्सेस करेगा, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सिम कार्ड्स। ग्लोबल डेवलपमेंट क्या आता है? GPRS has been widely deployed globally, providing a foundation for mobile data services in various regions। अलग अलग रीजन्स पे जीपीआरएस जो आपको है वो हेल्प करता है ग्लोबली, कि एक मोबाइल सर्विस है जो हमेशा आपको हेल्प मिलती रहे आपको हर जगह। अब हम आते हैं जनरेशन्स पर, कि जो 1G से लेकर 5G तक हमने अभी देखा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने शायद 1G 2G ना बियर किया हो, अभी सब 3G शुरू हुए हैं, हम लोगों ने देखा है 1G से स्टार्टिंग से। तो वन बाय वन बात करते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है वन बाय वन। तो पहला हमारा आता है 1G, फर्स्ट जनरेशन है। टाइम पीरियड इसका था 1980 का। टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी एनालॉग सेलुलर नेटवर्क्स में, और की फीचर्स इसमें आते हैं बेसिक वॉइस कम्युनिकेशन था, लिमिटेड कैपेसिटी थी, और पुअर क्वालिटी ऑफ कॉल्स कह सकते हैं हम। डेटा सर्विसेज में आते हैं तो प्राइमरली वॉइस विद एवरी लिमिटेड डाटा कैपेबिलिटीज। 2G में आते हैं, सेकेंड जनरेशन। टाइम पीरियड था इसका लेट 1980s और 1990s का अर्लियर टाइम था। टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी आपकी जीएसएम और सीडीएम में। की फीचर्स में आते हैं तो इसमें इम्प्रूव किया गया था वॉइस क्वालिटी को, लास्ट कंपेरेबिलिटी में 1G के से बेटर किया गया था। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट मैसेज था यहाँ हुआ था आपका। डेटा सर्विसेज में आइए तो डेटा जो आपका था वो बेसिक डेटा सर्विसेज इंक्लूड था एसएमएस एंड लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट शुरू हुआ था लेकिन बहुत कम, कनेक्टिविटी बहुत कम होती थी उसकी, और एसएमएस स्टार्ट हो गए थे 2G में आके। नाउ 3G इज देयर। टाइम पीरियड था इसका 2000s, और टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड हो गई थी आपकी, और की फीचर्स में देखिए एनहांस वॉइस क्वालिटी है इसमें, हायर डाटा स्पीड्स थी इसमें, और वीडियो कॉलिंग यहाँ शुरू हो गई थी आपकी 3G में। इनेबलिंग डाटा सर्विस में तो देखिए इनेबल किया गया था क्या कि जो इंटरनेट का एक्सेस है और वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी ऐड हो गई थी यहाँ पर आके। 5G में आप देख ही रहे हैं, आप सब यूज़ भी करते हैं। टाइम पीरियड था इसका आपका 2010 के बाद शुरू हुआ है, ये ऑनगोइंग है। और टेक्नोलॉजी में देखिए तो न्यू रेडियो फॉर द रेडियो एक्सेस नेटवर्क की फीचर्स में अल्ट्रा फास्ट डाटा स्पीड हो गई है, लो लेटेंसी है, मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम आ गया देखेंगे आप, तो नेटवर्क जो स्लाइसिंग है आपकी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई है। ओके, एसएमएस हमने पहले आपसे बताया था कि एसएमएस में हम बाद में
पूरी बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए एसएमएस क्या है, स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, is a text messaging service that allows user to send short text message between mobile devices. Here are some aspects of SMS. तो जो आपका ये इसके जो फीचर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसमें देखते हैं। पहला आपका आता है टेक्स्ट मैसेजिंग। एसएमएस क्या है कि सिंपल और वाइडली यूज्ड एक कम्युनिकेशन का मेथड है, तरीका है। और सेंड करते हैं इसमें हम क्या, शॉर्ट मैसेज सेंड करते हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज टाइप करके भेजते हैं किसी को हम लोग, ठीक है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जो इसकी लिमिट रहती है इसमें, हाउ मच लेटर्स यू कैन टाइप, तो कहता है कि ट्रेडिशनल एसएमएस जो आपका है वो कैरेक्टर लिमिट्स में 160 रहती है कैरेक्टर्स में, तो 160 अक्षर आप टाइप कर सकते हो। स्पेस भी वहाँ काउंट होती है, ध्यान दीजिएगा, ये ना कि स्पेस काउंट नहीं होती है, बस स्पेस भी अपने आप में कैरेक्टर होता है, ठीक है। लॉन्गर मैसेज में भी स्प्लिट इनटू, अगर आपने टेक्स्ट लिमिट बढ़ा दिया, आपने 170 180 वर्ड कर दिया, आपने लेटर कर दिया आपने, अगर तो वो आपका जो मैसेज होगा वो 2 पार्ट में, या और ज़्यादा लेटर्स होंगे तो और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और उतना ही चार्ज अगर एप्लीकेबल है आपके नेटवर्क पे तो पे करना पड़ता है। SMS is a global standard है and is supported by the virtually all mobile devices and networks worldwide, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। जो आपकी स्कीम है, जो आपका ये इसका जो तरीका है मैसेज भेजने का, हर जगह ऐसा ही है, ठीक है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक allowing users on different mobile carriers and devices to exchange messages, store and forward, मैसेज को स्टोर करना होता है फिर आपको आगे भेजना होता है उसको, ये तरीका है, ये मैकेनिज्म है, हमेशा हर जगह एक से रहता है। जहाँ की मैसेज को आपको क्या करना होता है, टेम्परेरी स्टोर करते हैं आप, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर इन द नेटवर्क इफ रिसिपिएंट डिवाइस इज अनअवेलेबल। तो जो कई बार आपने मैसेज सेंड किया किसी को अगर, और उसका फ़ोन अगर स्विच ऑफ है अगर, तो वो जो मैसेज आपका रहता है वो नेटवर्क में रहता है, और जब वो फ़ोन ऑन होगा तो वो मैसेज डिलीवर हो जाता है और वहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेरी स्टोर रहता है तब तक जब मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तब तक। तो मैंने मैसेज सेंड किया, आपको नहीं मिला अगर, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं बीच में नेटवर्क पर रहता है, और जब अपने अपने आप फ़ोन आपने ऑन किया अपना, मैसेज मिल जाएगा, और वो मैसेज आपको जो होता है वहाँ से डिलीट हो जाता है। वंस द रेसिपिएंट डिवाइस बिकम अवेलेबल, जैसे भी आपका फ़ोन ऑन होगा, अवेलेबल हो जाएगा, नेटवर्क पे आएगा, तो वो मैसेज आपको डिलीवर हो जाता है। कॉस्ट एफिशिएंट, खर्चा बात करते हैं ना हमेशा कि खर्चा कितना आता है, क्या कितना करने मैसेज भेजते हैं कितना पैसा खर्चा आता है, तो एसएमएस जो आपका है जनरली एक मोर कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है अदर फॉर्म से अगर कंपेयर करें आप अगर, ठीक है। तो मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस ऑफ द क्विक कम्युनिकेशन, बड़ा ही क्विक तरीका आपका रहता है मैसेज भेजने का ये, ठीक है। इंस्टेंट कहते हैं ना कि मैसेज आपने टाइप किया भेजा और तुरंत पहुँच गया इमीडिएटली। डिलीवरी कंफर्मेशन भी देखिए सबको सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो सपोर्ट करते हैं कि मैसेज आपने भेज दिया वहाँ पहुँच गया तो आपको पता चल जाता है कि मैसेज वहाँ पे उनको मिल चुका है जहाँ पे आपने भेजा है। तो सम मोबाइल नेटवर्क हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी कंफर्मेशन एसएमएस के लिए, indicate whether a sent message has been successfully delivered to the recipient device. Two-way communication, मैसेज भेजते भी हैं और मैसेज वहाँ से आपको आता भी है, ठीक है। मतलब अगर मैसेज को भेज रहे हैं और वहाँ से आपको मैसेज आ भी रहा है, पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब कहने का दोनों तरफ से मैसेज की कम्युनिकेशन पॉसिबल है, और ये कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, जब ना कंबाइन करते हैं ना चीज़ों को हम लोग, कहता है एसएमएस क्या है आपका, कॉमनली इंटीग्रेटेड इनटू द वेरियस एप्लीकेशंस है, कई एप्लीकेशन में इसको जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ताकि हर जगह अगर कहीं जरूरत है मैसेज की अगर तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल ना बहुत सॉफ्टवेयर आपके आते हैं, बहुत सी आपकी ऐप आती हैं, तो वहाँ पर ना एक OTP सिस्टम चलता है, OTP आपने रजिस्टर किया कहीं किसी वेबसाइट पर तो एक OTP आता है, मतलब उस एसएमएस स्कीम को जोड़ दिया जाता है उन चीज़ों से, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। नेक्स्ट थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव द एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होती है आपकी। एसएमएस से थोड़ा एडवांस तरीका है ये, ठीक है। क्या देखते हैं क्या है इसमें, इट इज़ अ मैसेजिंग सर्विस दैट अलाउस यूजर टू सेंड मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो फाइल
एंड कॉन्टैक्ट कार्ड्स बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस। एसएमएस में क्या था, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज था सिर्फ। एमएमएस में क्या हो गया कि है तो ये मैसेज तरीका, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट के से अलग जो चीज़ें आपकी हैं, आपके पास इमेज है, वीडियो है, ऑडियो फॉर्म में कुछ डाटा आपके पास आएगा तो आप भेज सकते हो उसको, और इसलिए भेजना कहलाता है आपका एमएमएस। कंटेंट मल्टीमीडिया में क्या क्या आते हैं? MMS extends beyond simple text and allows user to send a variety of multimedia content in a single message। तो मतलब एक ही मैसेज में कई चीज़ें आप इकट्ठी आप भेजते हो अगर, ठीक है, तो उस तरीके से काम करता है आपका ये। आगे आता है इमेज एंड फोटोज। ऑल नो वेरी वेल क्या होता है? यूजर्स कैन अटैच इमेजेस एंड फोटोज टू MMS messages providing a visual element to the or to their communication। वीडियोस पता है आपको सपोर्ट करता है, सेंडिंग ऑफ शॉर्ट वीडियोस क्लिप्स, इनेबलिंग यूजर टू शेयर डायनामिक कंटेंट। जो ना इमेज स्टैटिक होती है, मल्टीपल इमेज टुगेदर मेक अ वीडियो, ठीक है, तो वो आपका डायनामिक हो जाता है। ऑडियो फाइल, वी कैन हियर, वी कैन लिसन। Users can attach audio files including voice recording or music clips to MMS messages। कॉन्टैक्ट कार्ड क्या होता है? किसी का फ़ोन नंबर आपको भेजना है अगर, तो उसका साथ में नाम तो होगा, साथ में उसका फोटो उसका होता है। आजकल देखते हैं व्हेन वी शेयर द कॉन्टैक्ट टू अदर पीपल, तो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं आजकल, तो उसमें देखा उसकी फ़ोटो भी आती है पर्सन की, अगर आपने इस फ़ोन में फ़ोटो सेव कर रखी है अगर, तो मतलब मल्टीपल टुगेदर टाइप ऑफ डाटा इज देयर इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट कैन शेयर। स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस, अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है अपने अगर, तो भी आपको भेजना है अगर, तो आप थ्रू उसको भेज पाते हैं। कैरेक्टर लिमिट्स में क्या आती है देखिए, एसएमएस में आपने देखा था कि 160 लिमिट थी कैरेक्टर्स की। यहाँ पर क्या है, वाइल एमएमएस मैसेज कैन हैंडल लार्जर डाटा size than an SMS, there are still limitations based on the carriers and devices। डिवाइस कौन सा है, कितनी अच्छी क्वालिटी का है, और जो आपका कैरियर है, जैसे आपके पास सिम कार्ड एयरटेल का होगा तो आपका कैरियर एयरटेल होगा, आपके पास जियो का सिम कार्ड होगा तो जियो का कैरियर होगा। तो जो कैरियर ने आपको फैसिलिटी दे रखी है आपके नेटवर्क पर, उस पर डिपेंड करता है कि क्या लिमिट होगी, ठीक है। सपोर्टेड बाय स्मार्टफोन्स, तो जो टेक्नोलॉजी है एमएमएस की स्मार्टफोन में तो चलती है, देखिए स्मार्टफोन में तो आपको सपोर्ट करेगी और वेरी वेल वर्क करती है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, एमएस को भी इंडिकेट किया गया है, कई एप्लीकेशन से ऐसे एसएमएस किया गया था, ऐसे इसको भी कई जगह इंडिकेट किया गया है ताकि इसका ये यूज़ है वो लोगों के काम आए। सो इट वाज द चैप्टर ऑल अबाउट मोबाइल टेक्नोलॉजीज। सो see you all very soon with new chapter।